साथियों, यदि आप क्लास 10th में तो आपके लिए जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं यूपी बोर्ड के लिए, जो कि 4 नंबर का उसमें से आएगा ही आएगा। टॉपिक क्या है, टॉपिक समझ लीजिएगा। सबसे पहले आईयूपीएससी है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं आईयूपीएससी का, जो था हमारा बेसिक और उससे थोड़ा हाई लेवल का, और उसके साथ साथ जो हमारे समूह होते हैं इजी वाले। अब जो समूह है, इन 4 वीडियो में से 100% आईयूपीएससी में आपका 4 नंबर का ही आएगा। तो आसान तरीका बहुत है। अब आपको दिखने में तो 8 लग रही होंगी, परंतु मेरे भाई यदि आपने सिर्फ 8 को सीख लिया, ट्रिक बताएंगे आपको कैसे लिखनी है बोर्ड एग्जाम के अंदर, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल पाए, और साथ साथ में आपको किस प्रकार से लिखनी है, कितनी भी टफ आ जाए, आपको देखने में भी छोटी लग रही है, अगर हम आपको बड़ी भी देंगे तब भी आप अपने आप बना देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा समूह कौन कौन से हैं। इस बार समूह हम लेके आए हैं आपके लिए OH समूह, उसके बाद CHO समूह, और आपके पास C डबल बॉन्ड O समूह। इस समूह को क्या बोलते हैं? OH समूह को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह, और इसको बोलते हैं कीटोन समूह। देखिए, अगर आपको सबसे बड़ी समस्या पता कहां पे आती है? सबसे बड़ी दिक्कत आती है इन दोनों समूह में। यहाँ पर भी आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। इन दोनों में अंतर क्या रहेगा? पहले इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम आपको OH समूह क्लियर करते हैं, फिर आपको बताएंगे दोनों में अंतर क्या है। बहुत बेसिक सा अंतर है, और वही बेसिक सा अंतर आपको दोनों में जो है वो हमारा डिफरेंस क्रिएट करेगा, और आपको पेपरों में आसानी हो जाएगी। आप दूर से पहचान पाएंगे कौन सा कीटोन समूह है और कौन सा एल्डिहाइड समूह है। इतनी बात क्लियर हो रही। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि इसको कैसे लिखेंगे, हम कैसे बता पाएंगे क्या है क्रिया। तो जहां पर आपको OH समूह दिख जाए, सिर्फ आपको OH समूह दिख जाए, सिर्फ आपको OH समूह दिख जाए, वहां पर हम क्या लगाएंगे? वहां पर लास्ट में लगा देंगे ऑल। क्या लगा देंगे? OL या ऑल, ये लिख देंगे। इतनी बात क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? आपको तो पता है, सबसे पहले हम कार्बन गिनते हैं। तो कार्बन कितने? 1 2 3 4। तो आपको पता है 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एक के लिए बोलते हैं मेथ, दूसरे के लिए 2 के लिए बोलते हैं एथ, फिर प्रो, फिर ब्यूट। मतलब 4 कार्बन है तो 4 के लिए हम क्या बोलते हैं? 4 के लिए हम बोलते हैं ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। और प्लस OH समूह लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे? तो हम लगा देंगे ऑल। क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे ऑल, ब्यूटेन ऑल। इतनी बात क्लियर है। हमने क्या कहा है कि 4 कार्बन हमारे पास है तो सिंगल बॉन्ड है तो हमारा ब्यूटेन हो जाएगा, और प्लस में क्या है हमारे पास? प्लस में OH समूह है, इसलिए हमारे पास हो जाएगा ऑल। अब इनको अगर मिलाकर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? मिलाकर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। क्या इतनी बात क्लियर हो रही मेरे भाई? इतनी बात क्लियर हो रही। अब बात करेंगे, देखिए दूसरे की। दूसरा क्या हमारे पास? आपको पता 2 कार्बन है, OH लगा हुआ है। 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन के लिए बोलते हैं हम एथ। और कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं? इन। इन हो गया। और क्या लगा हुआ है इसमें? OH समूह लगा हुआ है, इसके लिए हम बोलेंगे ऑल। ऑल। अब इसको हम 2 स्टेप में आपको लिख के दिखाएं, इससे आपकी कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल ना हो। यहाँ पर हम बात करें, देखिए एथ प्लस इन क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखना चाहें, बराबर में अगर हम इसके लिखना चाहें एथीन, 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 और प्लस में क्या रहता है? प्लस में हमारा ऑल रहेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ ऑल। क्या हो गया? ऑल। अब सबको मिला के लिखना चाहे तब क्या हो जाएगा? तब हमारा हो जाएगा एथीनॉल। क्या हो जाएगा? एथीनॉल। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? अब बढ़ते हैं, जो हमारी आईयूपीएससी नंबर 3 है, हम उसकी बात करेंगे। एक बार चेक कर लेंगे फ्रेम में आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पर कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4, सभी में सिंगल बॉन्ड है। तो आपको पता है भैया, एक बार ऐसे ही लिख के दिखा दीजिए सिंगल बॉन्ड वाला भी, वो भी देखिए आपका होगा। 4 के लिए हम क्या बोलते हैं? 4 के लिए हम बोलते हैं ब्यूट। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। प्लस OH समूह तो क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा? देखिए ब्यूटेन प्लस ऑल, ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। अगर मेरे भाई, यदि आपने सिर्फ ऐसे किया है, अगर आपने सिर्फ ऐसे किया है, तब यहाँ आपकी क्रिया गलत होने के 80 से 90% चांस रहेंगे। भैया इसमें अंतर क्या है? अगर आपने हमारे पीछे वाले वीडियो वॉच करी होगी तो आपको जरूर से दिख रहा होगा कि अंतर क्या है। यदि आप नए आए हैं तो आपको दोनों में अंतर आप कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे। हमें भैया यहाँ पर भी ब्यूटेनॉल है और यहाँ पर भी ब्यूटेनॉल है, दोनों जगह ब्यूटेनॉल।
पर डिफरेंस क्या है पहले वो देखिएगा। ए अभिक्रिया क्यों गलत है, ए अभिक्रिया ए आईयूपीएसी क्यों गलत है और ए आईयूपीएसी क्यों ठीक है। हमने आपसे कहा था जब भी आप समूह देखेंगे तो कार्बन उस तरफ से काउंट करेंगे जहां पर समूह पहले पड़ जाए। अगर आप कार्बन यहां से काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3, हमने क्या कहा अगर कार्बन आप यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, तो यहां पर ध्यान से देखिए कि तीसरे कार्बन पर OH समूह लग रहा है, तीसरे कार्बन पर OH समूह लग रहा है। अगर हम इधर से काउंट करें, हमने तरीका बताया था कि कार्बन को आगे से पीछे से दोनों तरफ से काउंट कर सकते हैं। अगर हम इधर से काउंट करें, देखिएगा अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से जो है वो हमारा दूसरे नंबर में पढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर। हमने क्या कहा इधर से दूसरे नंबर पर पढ़ रहा है, तब यहां पर गलती क्या हुई, हमें लगाना था यहां पर ब्यूटेन +2 ऑल, क्योंकि दूसरे नंबर पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पे आ रहा है। हम इसको चाहें तो या तो ब्यूटेन +2 ऑल लिख दें या 2 ब्यूटेनॉल भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके गैस पेपर में आपकी बुक में आपको 2 ब्यूटेनॉल भी मिल सकता है, ब्यूटेन +2 ऑल भी आपको मिल सकता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड की और साथ साथ में बात करेंगे कीटोन, दोनों में डिफरेंस क्या है। भैया कैसे पहचानेंगे, हमें यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड, अगर भैया हमें यहाँ पर ऐसे लिखने का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आपको पता है कि कार्बन के कितने बंद होने चाहिए, 4 बंद यहाँ पर होने चाहिए, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पहले से 1 2 3 और 4 यहाँ पर। इतनी बात क्लियर। डिफरेंस क्या है दोनों में वो समझिए। अगर आपको कार्बन के इधर साइड, बिल्कुल इधर साइड कार्बन पे या बिल्कुल इधर साइड कार्बन पर अगर आपको डबल बॉन्ड और O दिखाई दे रहा है, क्या मैंने बोला है, अगर कार्बन के आपको बिल्कुल इधर साइड या बिल्कुल लास्ट वाला कार्बन या बिल्कुल पहले वाला कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है, तब कौन सा समूह होगा, तब आपका होगा CHO समूह। कौन सा समूह होगा, CHO समूह। भैया क्यों मिल जाएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अगर हम यहां पर बात करें तो आपको CHO समूह दूर से दिख रहा है, CHO समूह आपको दूर से दिख रहा है। अगर हम इसकी भी बात करें तो देखिए भाई सबसे पहले कार्बन पे तो CHO समूह आपको सबसे पहले दिख रहा है। इधर हम बात करेंगे तो आपको देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड, कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब कंफ्यूजन कहां पे होगी, भैया यहाँ पर तो H है नहीं, बिल्कुल ठीक है, पर नियम हमने आपको 2 बताए थे। नियम क्या बताया कि या तो पहले पे लगा होगा, बिल्कुल या तो पहले पे लगा होगा या बाद वाले पे लगा होगा। यदि बीच में आता है तो वह CHO समूह नहीं होगा। तो मेरे भाई बिल्कुल लास्ट में लगा, देखिए नियम नंबर 2 का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल लास्ट में लगेगा, तो ये कौन सा समूह हो जाएगा भैया जी, अब क्लियर हो गया, ये CHO समूह हो जाएगा। अब यहां पर देखिए यदि बीच में आता है, यदि बीच में आपका डबल बॉन्ड O आता है तो आपका कौन सा समूह मेरे भाई, तो आपका कीटोन समूह। कौन सा समूह, कीटोन समूह। बीच में आएगा, बीच में कहीं पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि CHO समूह और एल्डिहाइड समूह और हम कीटोन समूह को कैसे पहचानने के लिए लिखना आसान। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन काउंट कर लेते हैं, पहले किधर से, इधर से कार्बन काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा समूह पास में पड़ रहा है। तो 1 2 3 के लिए क्या बोलते हैं भैया, 3 के लिए हम बोलते हैं प्रो, और सिंगल बॉन्ड सिर्फ सभी में सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में बॉन्ड देखते हैं। ऐसा नहीं आपने यहाँ पर देख लिया तो भैया डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड सभी, तो प्रोपेन हो जाएगा प्लस, और आपको पता है कि जब भी हमारा CHO समूह बनता है इसके लिए क्या लगता है, अल लगता है, तो प्रोपेन प्लस अल। तो यहां पर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। इतनी बात क्लियर हो गई, ये आईयूपीएसी आपको क्लियर हो गई होगी। इसकी बात करें तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि हमारा समूह वाला पास में पड़ रहा है। 4 के लिए हम क्या बोलते हैं, 4 के लिए बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हमारा हो जाएगा एन, और आपको पता क्या लगेगा, अल लगेगा, तो ब्यूटेनल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 के लिए क्या बोलते हैं भैया, 3 के लिए बोलते हैं प्रोप, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड। देखिए कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या ब्यूटीन
ब्यूटीनल क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हम इसको लिखना चाहें ब्यूट, और वैसे ए लगता है डबल बॉन्ड के लिए ई लगता है, तो ब्यूटीनल। इतनी बात क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल भैया क्लियर हुई। अब बात करते हैं कीटोन समूह की। इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है ओन, क्या लगेगा ओन। तो कितने हैं, 1 2 3, चाहे इधर से काउंट करें 1 2 3, तब भी हमारे सेकंड कार्बन में बढ़ रहा है, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास ये प्रोप, प्रोप कि क्या हो गया, प्रोप और सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन, प्रोपेन। और आपको पता है कि कीटोन समूह के लिए क्या लगता है, ओन लगता है, तो ओन हो गया। तो प्रोपे, प्रोपेनोन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। कितनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं इधर से, भैया इधर से काउंट करें, इधर से काउंट करें। मेरे भाई हमने आपको पहले ही बताया है कि जिधर हमारा समूह 5 में पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे। इधर से दूसरे नंबर पड़ रहा है 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तीसरे नंबर पड़ रहा है इधर वाला हम मानेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटे, और आपका दूसरे नंबर पे +2, +2 ओन, ओन ब्यूटे, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो हमारा 2 रहेगा वो आगे लगा दीजिए आप। यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया हम करेंगे, 2 ब्यूटेनोन है, यहाँ पर 2 प्रोपे और +2 ऑन, तो 2 प्रोपेनोन हो गया। ऐसे यहाँ पर 2 ब्यूटेनोन हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर से बताइएगा, भैया हमें डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको शाम 7 बजे वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो आपको सभी को पता है, अगर आपने पीछे वाली वीडियो वॉच नहीं करी तो मेरे भाई पहले पीछे वाली वीडियो पे जाइएगा। आपको इसका बेसिक जब पढ़ने को मिलेगा तो आपका एंजॉय फील होगा। जब एंजॉय आपको आएगा तो 100% आपको प्रत्येक यूपीएससी आपके माइंड में सेव रहेगी और एग्जाम तक सेव रहेगी। साथ साथ में हम आपको बात करेंगे क्लास 12 में पहुंचेंगे तो वहां पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।